जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करमजीत ऑफिशियल स्टडी में। जैसे कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, जो महिला हमारी हो गई वो ए हो गई और पुरुष हो गया बी। ये जो ए है वह बी की परिचय कराते हुए कह रही वह है मेरे माँ की माँ का, यानी कि ए की माँ हमने सी मान लिया और सी की माँ हमने डी मान लिया। कह रहा माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता पुत्र है, तो वह बताएं महिला का पुरुष से क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सी ए की माँ है और डी सी की माँ है। इसका मतलब ए और डी में पहले हम लोग रिलेशन समझेंगे। ए और डी में रिलेशन है, ये हो जाएगी नानी माँ और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा नानी माँ का इकलौता जो पुत्र रहेगा वो मामा होगा और मामा का रिलेशन इस महिला से क्या हो जाएगा, भांजी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा भांजी। ब्लड रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है वर्मन की ओर इशारा करते हुए माधव ने कहा, माधव हमने ए मान लिया और बी को हमने क्या मान लिया, वर्मन। ये वर्मन हो गया, ये माधव हो गया, ठीक है। तो वर्मन ने की ओर इशारा कर रहा है और कह रही है मेरे पिता के, यानी कि ए के पिता हमने सी मान लिया और कह रहा है पिता के पुत्र में से यानी कि ए भी एक पुत्र हुआ, एक और इसका पुत्र हमने मान लिया डी। कह रहे पुत्र में से एक का इकलौता पुत्र, यानी कि डी का इकलौता पुत्र, इसका हमने इकलौता पुत्र मान लिया। तो वर्मन का माधव से क्या संबंध है, वर्मन जो है यह माधव से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, सी जो है ए और डी का पिता है, सी जो है दोस्तों ए और डी का पिता है, तो इसका पुत्र जो बी होगा वह ए का भतीजा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा भतीजा। ये ब्लड रिलेशन का है तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पी के की माता है, पी जो है के की माता है। दोस्तों ये माँ हो गई, पी माँ हो गई और बात कर रहा है क्या, के डी की बहन है। इसका मतलब के डी की बहन है, यानी कि ये लेडीज हो गई, यानी कि ये बहन हो गई और ये भाई हो गया, ठीक है। ये भाई हो गया। अब ये जब भाई हो गया, अब बात करते हैं किस क्या कि कह रहा है कि डी जे का पिता है, जो डी है यह जे का पिता है, यानी कि ये जो है ये पुत्र हो गया, ठीक है। इसका पुत्र हो गया, डी का पुत्र हो गया। अब बात करते हैं पी जे का क्या रिश्ता है। तो यहाँ पी जे का रिश्ता क्या हो जाएगा, जैसे जो पी है के डी दोनों, के का और डी का दोनों की माँ है और जबकि डी का पुत्र जे है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये माँ हो गई तो यहाँ हो गया, यहाँ पी माँ हो गई तो इसके पुत्र का पुत्र है, तो पुत्र के पुत्र, इसमें क्या रिलेशन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो पी है वो जे का दादी माँ लगेगी, ठीक है, वो दादी माँ लगेगी। ये चौथा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर कह रहा है ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ। ए का पुत्र बी है और इसका शादी जो है सी से हुआ। फिर क्या कह रहा है, जिसकी बहन डी का विवाह, अब सी की बहन डी है और इसका विवाह बी के भाई ई से हुआ। अब इसका जो शादी, इन दोनों का शादी हो गया, ये क्या हो गया, पति पत्नी की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पत्नी की बात कर रहा है। ये जो ई है ये बी की भाई है, ठीक है, ये भाई है, तो बी की भाई है। अब डी की ये पत्नी, यानी कि सी की बहन से शादी हुआ तो ई की पत्नी हुई। और बात कर रहा है डी और ए में क्या रिश्ता है। तो यहाँ डी और ए में क्या रिश्ता है दोस्तों, डी और ए में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ए की बात कर रहा है, ए जो है बी और ई का पिता है, ठीक है, इन दोनों का पिता है। तो इनकी जो पत्नी होगी, इस ए की क्या रिश्ता बनेगा, तो ए यानी कि उसके पिता से बनेगा, तो इसका पुत्र वधू, इसकी पुत्र वधू होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगे, बस मुझे समझाने की जरूरत है, मैं समझा दूंगा। कह रहा कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों इसमें बताना है सुरेश और उस लड़की से रिश्ता क्या है।